नमस्कार। अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही एक सुखद ग्रही व्यवस्था का परिवर्तन सामने है। बुध जो कि कन्या राशि स्थान में निरंतर गतिमान रहे, अभी भी कन्या राशि स्थान में ही है, परंतु वक्री चल रहे हैं। जब भी कोई तारा ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्टा बल मिल जाता है। बुध जब मूल त्रिकोणस्थ हों और वक्री हों तो कहीं न कहीं उनके फलों में कमी आती है। प्रभाव में उस स्तर की गति नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। बुधादित्य योग भी इतना प्रभावी नहीं रहता। वहीं शुक्र बुध एवं सूर्यदेव की युति यहाँ कन्या राशि स्थान में बनी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बुध 2 अक्टूबर 2022 से पुनः मार्गी हो जाएंगे, और जब बुध जैसे ग्रह मार्गी हो जाते हैं तो व्यक्ति विशेष की मानसिक चेतना के ऊपर एक अलग प्रभाव प्रतिबिंबित होने वाला होता है। 26 अक्टूबर 2022 तक बुध यहाँ कन्या राशि स्थान में रहेंगे, जहाँ महीने के मध्य अंतराल तक बुधादित्य योग भी बना रहेगा, तो वहीं बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा। अब जहाँ शुक्र नीचस्थ हैं तो वहीं बुध उच्चस्थ हैं। इसी वजह से यहाँ नीच भंग योग की स्थितियाँ भी बन रही है, क्योंकि बुध स्वराशि स्थान में ही है। फाइनेंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कोई भी कम्युनिकेशन के अप्रोच के साथ, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कमीशन संबंधी बेसिस के साथ और सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पर बुध का प्रभाव बेहद अच्छे से निकल कर आता है। बुध ग्रहीय व्यवस्था में युवा ग्रह हैं। जो इंटेलेक्चुअल विजडम व्यक्ति को मिलती है उसकी ताकत बुध के साथ जुड़ी होने वाली होती है। इनकी प्रकृति पारे की है, ये चर्चा हमने पहले भी की है, परंतु विशेष बात यह है कि सूर्य आत्मा के कारकाधिपति हैं, जो यहाँ बुध के राशि स्थान में और नीचस्थ स्थितियों में जाने से पहले यहाँ पर कन्या राशि स्थान में रहने वाले होंगे। और वहीं आप देखिएगा बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं, बुद्धि कौशल इन्हीं के साथ निकल कर आता है। ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं और कमोबेश शुक्र भी आसपास के भावों में ही चलने वाले होते हैं, कहीं पर भी इनकी समसप्तक स्थितियां निकल कर नहीं आती। तो जब भी व्यक्ति अपने आत्मिक प्रभाव के साथ रहेगा, नैतिक बल के साथ रहेगा, वहीं उसकी बुद्धि कौशल और ज़्यादा उसको सहयोग देती चली जाएगी, और वो जो यात्रा है उसे शीर्ष की ओर लेकर जाने वाली होती है। तो ये जो 2 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का समय अंतराल है, जहां बुध कन्या राशि स्थान में भी रहेंगे, अत्यंत प्रभावी आधार पर रहेंगे, दीपोत्सव जैसा त्योहार भी रहेगा, और उस समय के क्रम में जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच के साथ में जो प्लैनेटरी पोजीशन सबसे ज्यादा अपने इंटेलिजेंस को रखती है वो उच्चस्थ हो, तो फिर कहने ही क्या है। तो ये शुरुआत जो चर्चा के आधार के साथ है, हम बढ़ाते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए बुध षष्ठ भाव के साथ रहेंगे, तो वहीं पर लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य योग रहेगा। सबसे पहले तो इस बात पर गौर करें कि जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़े हुए हैं उसको कम करने की ओर कैसे जाएंगे, क्योंकि जो एक तीव्र निगाह है वो आपकी वहीं पर बनी रहने वाली रहेगी और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट वहां से निकल कर आ सकता है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ लगातार घेरे हुए है, तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से हावी थे, अब वो कहीं न कहीं साइडलाइन होने वाले होंगे। आप फाइनेंस से संबंधित कामकाज में हैं तो गौर कीजिएगा कि पराक्रमेश भी बुध है और षष्ठेश भी बुध है, और वो 6th हाउस के साथ में ही है। इसी वजह से कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ में आप हैं, बैंकिंग संबंधी कार्य में हैं, बड़ी सफलता मिल सकती है। किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी स्वीकारोक्ति बनी रहेगी। तो वहीं आप विदेश संबंधी किसी कार्य के साथ में प्लानिंग कर रहे थे और ये लग रहा था कि रुपया पैसा लगाकर ही ऐसे कार्य हो सकते हैं, वहाँ अभी भी रुक कर चलने की गुंजाइश है। थायराइड जैसी कोई भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रही है उससे पार पाने का प्रयास करें। रेगुलर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी, ये एक निवेदन है। बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। गौर कीजिएगा कि पंचम में सूर्य बुध एवं शुक्र की युति बनी रहेगी। यहां नीचभंग भी है, लक्ष्मी नारायण भी है और बुधादित्य भी है। जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े होते हैं,
उनके लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स लगातार बने हुए हैं। दूसरी बात यह कि धनेश पंचम भाव में है और लाभ भाव को देख रहे हैं, तो इसी वजह से आप यहां पर लंबे समय के निवेश की विधा के साथ चलना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। जो भी क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक की अप्रोच होती है वहां पर भी आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लगातार बनी रहने वाली होगी, जिस वजह से आप अपने कामकाज के ऊपर अधिक से अधिक फोकस करके आगे बढ़ते चले जाएं। ये ही वो क्रमिक अंतराल है जहां मन के भीतर की नकारात्मकता लगातार हटती चली जाएगी और आप एक सकारात्मक स्पंदन को जीवन के भीतर देखने वाले होंगे। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ गए, फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे थे, ना कर दिया आपने, परंतु वहां से आपकी पोजीशंस को एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी में देखा जा रहा है और उसके अपर लेवल पर फाइनेंसेस मिल रहे हैं। मान लीजिए 10% का गेम था, 15% मिल रहे हैं, अब ना करने का कोई भी कारण नहीं है, तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। सपोर्टिव बेस रहेगा। मिथुन राशि, दैया का क्रम चल रहा है। बुध चतुर्थ भाव में इतने बेहतर परिणाम नहीं देते, परंतु भद्र योग निर्मित करके चल रहे हैं। इसी वजह से यह स्पष्टता यहां पर है कि आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो गेनफुल अप्रोच आ सकती है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के साथ में है और कोई भी नए प्रोजेक्ट के साथ में आप खुद को प्रोसेस में लेकर चल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच से बचें। खुद को जितना मैनेज करके चलेंगे, जितनी डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में स्ट्रक्चर्ड बेस को रखने वाले होंगे, उतने ही गेन खुद के लिए एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें कमी आ सकती है। हालांकि एंग्जाइटी चतुर्थ भाव के सूर्य, बुध एवं शुक्र की वजह से अभी भी गाहे बगाहे आपके ऊपर हावी हो सकती है, उससे भी आप संभलने का पूरा प्रयत्न करते हुए आगे बढ़िएगा, ये एक निवेदन है। और वहीं ये स्पष्टता रखें कि कम्युनिकेशन और कोई भी ऐसे कामकाज जो कि संचार के क्रम के साथ चलते हैं, नए अवसर आते हैं तो उनके साथ जीवन को जोड़ा जा सकता है। कर्क राशि, प्रथमतया यहां पर आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज विशेष फलाफल को वृद्धि के साथ लेकर चलने वाले होंगे। बहुत लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में एक्टिव होने वाले प्रोसेस को खोज रहे थे, परंतु कहीं से भी वो शुरुआत नहीं मिल पा रही थी। पराक्रम के सूर्य हैं और वहीं पर बुध की भी स्थितियां एक अटमोस्ट सपोर्टिव बेस को लेकर है, क्योंकि पराक्रमेश हैं। तो इसी वजह से यहां पर आप पुनः जो खुद को एक्टिव करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो सामंजस्य बना रहेगा। योगाभ्यास के माध्यम से या रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज आदि को इन्वॉल्व आप करना चाहते हैं, जिसकी कोई भी विधा साथ में हो। संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाला ये समय आपके लिए रहेगा, जहां आपको एक बार किसी जॉब में या बिजनेस में एंटर होने के बाद लग रहा था कि गलत निर्णय ले लिया है। ये जो 23 से 24 दिन है आपकी सोच को परिवर्तित करने वाले हो सकते हैं और वहीं से आपको लगने लगेगा कि नहीं, ये हमारी गफलत थी, ये एक हेल्यूसिनेशन के साथ में चल रही अप्रोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये ताकत आपके भीतर यहां निकल कर आती हुई प्रतीत होती है। बढ़ाते हैं इस यात्रा को सिंह राशि की ओर। शुक्र की वजह से लक्षाधिपति बना हुआ द्वितीय शुक्र बुध द्वितीय भाव में वाणी कमाल का सहयोग दे रही है। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में महीनों से कोई डील अटकी हुई थी, आप पहुंचते हैं, अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करते हैं, तर्क देते हैं और तर्क के बाद में विजय हासिल करते हैं। वो एक क्रम साथ में। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी आप खुद को एक अलग ताकत देने वाले रहेंगे। यही वो क्रम है जहां पारिवारिक जनों के साथ में दूरियां बढ़ सकती है और रुपए पैसे में वृद्धि और संबंधों में कहीं ना कहीं नकारात्मकता, तो मन पुनः एक तनाव के साथ खड़ा होता है। जब भी व्यक्ति स्थिरगामी होकर स्थितियों को देखता है तो वहां का आनंद और है, अन्यथा दुविधाएं घर करने वाली होती है। उससे आप संभलें। और ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी मेटल संबंधी कामकाज है या कोई भी ऐसा कार्य जो कि बैंकिंग के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि भद्र योग निर्मित हो रहा है।
साथ ही साथ में आपके अटके हुए कार्यों में एक अलग तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। यहाँ जो आपके भीतर का सकारात्मक पहलू है वो नवीन उजास दे रहा है। प्रशंसा भरे शब्द कहीं पर भी ईगो को बढ़ाने वाले नहीं होंगे, वरन जिम्मेदारियों का वर्ण करने का एक आधार बनाने वाले होंगे। यहाँ आप अपने लिए फाइनेंशियल बेसिस पर कोई मेजर प्रॉस्पेरिटी ढूंढ रहे थे, मान लीजिए कोई इमूवेबल एसेट है उसको सेल करके अच्छे दाम आ रहे हैं, ऐसी स्थितियों के साथ में पुनः निवेश की ओर कैसे जाएंगे, इस एक प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज स्वागत कर रहे हैं, भले ही वो कामकाज की हो या स्व आनंद के लिए यात्राएं हो। दीपोत्सव के आसपास की स्थितियों में यह क्रम आपके साथ बना हुआ है। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में है तो कंटिन्यूअस लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ साथ चलने वाली रहेगी। तुला राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि यहां द्वादश भाव में सूर्य, बुध एवं शुक्र है। अनिद्रा से संबंधित स्थितियां परेशान कर सकती है। त्वचा से संबंधित रोगों से भी संभलिएगा। द्वादश भाव के बुध है, इसी वजह से ओवर थिंकिंग का प्रोसेस निकल कर आ सकता है। जहां पर भी कोई नकारात्मक बात सुनी उसकी तह तक जाना है। मान लीजिए शुक्रवार की शाम को कोई भी ऐसी ले ऑफ जैसी चर्चा सुनी है, ट्रांसफर जैसी चर्चा सुनी है, अब शनिवार रविवार वही चिंताओं के साथ में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो मनोस्थिति बिगड़ने वाली होती है। उससे आप पूर्णतया संभलें। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर स्वयं को किसी नए कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, लोगों की सलाह से हटकर खुद को तैयार करने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो लाभ भावस्थ स्थितियों में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इंट्यूशन सपोर्टिव बेस बना रहे हैं, परंतु लॉन्गर टर्म की प्रोसेस को लेकर चलिएगा। आप 1 दिन से 2 दिन के मुनाफे के साथ चलते हैं तो गफलतें निकल कर आ सकती है, उससे मुक्त रहकर बढ़ने का प्रयास करें। कमीशन संबंधी कामकाज में भी आपके लिए बेहतरी निरंतर रहने वाली होगी। यही वो क्रम है जो मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में आपको सपोर्ट दे सकता है। जॉब में आप किसी भी बड़े चेंज की ओर जाना चाह रहे थे तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहां पर रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच बनी हुई है और विन विन सिचुएशन के साथ चलते हुए कहीं पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। परंतु कला संबंधी क्षेत्र विशेष में बड़े निर्णय में और अधिक परिपक्वता दर्शाकर चलें। घर परिवार के साथ कोई भी क्लैशेस की अप्रोच है, कैसे हम बड़ा मन दर्शा सकते हैं, इस एक प्रक्रिया के साथ चलिएगा। अन्यथा आगे जाकर सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस हावी रहने वाले होंगे। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट से संबंधित कामकाज होते हैं, आप किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ जुड़े हुए हैं और दशम भावस्थ बुध हैं और वो भी बुधादित्य के अंदर हैं। आपका जो कहना है और आपको जो लोग सुन रहे हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट बना हुआ है। इसी के साथ में भाग्य का सहयोग बेहद अच्छे तरीके से आपके लिए गतिमान है। जहां आपने अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किया और वहीं लोग आपके पक्ष में होते चले गए। राजनीतिक क्षेत्र के भीतर हस्तक्षेप रखने वाले लोगों के लिए ये यात्रा बहुत अलग कही जा सकती है। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो भी कार्य यहां सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है वहां पर भी प्रॉस्पेरिटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलिएगा, क्योंकि बुद्ध मार्गी हैं, वो ताकत आपके साथ में है। आपके भीतर के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसी वजह से इस प्रवाह को अपने साथ में स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। हायर एजुकेशन में सपोर्ट है, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में प्रॉस्पेरिटी है। 7.5 का मध्य प्रवास काल है, परंतु नवम भाव में सूर्य दर्शन की स्थितियों को बढ़ा रहे हैं। बुधादित्य बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग है, जहां महीनों और वर्षों तक मेहनत की अब कोई डेजिग्नेशन मिलनी है, पदमान मिलना है, वो ताकत आपके साथ चहुं और प्रगति के साथ बनी हुई है। स्वयं कहीं पर भी खुद को प्रूव कर चुके हो तो बताने की जरूरत नहीं है कि देखिए आप पहुंच गए हैं। लोग जानते हैं कि ये आप हासिल कर चुके हैं। उस यात्रा के साथ में इस प्रभाव को लेकर चलने वाले रहिएगा और ये भी स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखें कि यहाँ आपकी क्षमताएं आपका सहयोग दे रही है। थकावट दूर दूर तक भी हावी नहीं है। इस एक प्रॉस्पेरिटी को अपने साथ जब आप जुड़ता हुआ पाते हैं तो इन 24 से 25 दिनों में अगले 2 से 3 महीनों का कार्य पूरा करने वाले हो सकते हैं। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं कुंभ राशि की ओर। तो प्रथमतया मन के भीतर स्वीकारोक्ति के भाव आपके लिए बढ़ने वाले होंगे।
यही वो क्रम है जहां मानसिक तौर के ऊपर कुतर्क आपका पीछा छोड़ते चले जाएंगे। यानी कई बार हम वाद विवादों में खुद को धकेल देते हैं, फिर एक रिग्रेट रहता है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूरी बनी हुई है। आपके लिए यहाँ पर वक्ता कौशल तो है, परंतु रिएक्शंस भी साथ में जुड़ सकते हैं। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है, बुध अष्टम में है, वो भी शुक्र के साथ में है। आप अपने हुनर को बहुत अच्छे से मान चुके हैं, अब लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं, वो प्रक्रिया शानदार रहेगी। किसी रिश्ते की वानगी अपने घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, तब भी ताकत बेहद अच्छे से आपके साथ गतिमान होती हुई नजर आती है। बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। सप्तम भाव में त्रिग्रहीय युति बनी हुई है। प्रथमतया कामकाज में बढ़ोतरी मिलने की निरंतर संभावनाएं आपके साथ में चल रही है। ये ही वो क्रम है जो आपके लिए छोटी छोटी बातों में रुकावटों को जो लगातार रख रहा था, वो अब दूर हटता चला जाएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आपके लिए यहाँ पर पैनापन बना हुआ है। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। ये ही वो समय जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी है। आपके लिए यहाँ दूरस्थ स्थानों से अवसर निकल कर आ सकते हैं, बोले नौकरी हो चाहे व्यापार। अपनी प्रेजेंस को कैसे आप प्रोएक्टिव रहकर वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, ये गौर कीजिएगा। पुनः जॉब में एक्टिव होने के प्रोस्पेक्ट को यदि आप खोज रहे हैं, तब भी आपके लिए बेहद शानदार स्थितियां साथ बनी रहने वाली होगी। फाइनेंस संबंधी कामकाज में आपकी तेजी देखते ही बनती है। तो ये था बुध का होने वाला मार्गी स्तरीय प्रभाव, जिसकी चर्चा हमने आपके सम्मुख रखी। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।